नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। चिन्ह के प्रकारों के बारे में मैं पिछले एपिसोड्स के अंदर बताता रहा हूँ। आज हम एक बड़े चिन्हराज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हस्तरेखा के अंदर पर्वतों पर चतुर्भुज के रूप में आता है। चतुर्भुज की श्रेणी की यदि बात करता हूँ तो क्योंकि मैं पर्वत और रेखाओं पर बताने वाला हूँ, तो चतुर्भुज का मतलब हो गया चार भुजाएं। आपका चतुर्भुज इस प्रकार से मिल सकता है, आपका चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा होकर के मिल सकता है, लेकिन चार भुजाओं से बनने वाला जो वर्ग है, जो आयत है, जो चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज का चिन्ह होता है। इसमें बहुत से चतुर्भुज आयत की श्रेणी में मिलते हैं, यानी ये इस प्रकार से दिखाई देंगे कि बड़े लंबे लंबे इस प्रकार से ये आयत की स्थिति में भी मिल सकते हैं और ये वर्ग की स्थिति में भी मिल सकते हैं, यानी बिल्कुल चारों भुजाएं समान रूप से दिखाई पड़ती हैं। यहां पर यदि मैं बात करता हूं चतुर्भुज के बारे में, तो चतुर्भुज देखने में आते हैं बृहस्पति पर्वत पर, शनि पर्वत पर, शुक्र, चंद्र, मंगल या जितने भी ये पर्वत हैं सबके ऊपर चतुर्भुज देखने में आते हैं। किस प्रकार के चतुर्भुज आपके जीवन में फलित होते हैं, किस प्रकार के फलित नहीं होते हैं, इस पर भी प्रकाश साथ के साथ डालते रहेंगे। सबसे पहले यदि मैं चतुर्भुज की बात करता हूं, तो सबसे पहले चतुर्भुज को बहुत आसानी से जो देखा जा सकता है तो वह पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्वत। यानी अगर आप देखते हैं कि बृहस्पति पर्वत पर कोई चतुर्भुज है और वह चतुर्भुज बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई देता है कि इसमें किसी भी प्रकार से ये चिन्ह दूषित नहीं है, यानी अगर चतुर्भुज की श्रेणी की बात कर रहा हूं तो चतुर्भुज यहां बिल्कुल भी दूषित नहीं है। ऐसा चिन्हराज यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर मिल गया तो फिर बृहस्पति से संबंधित कारकों की व्यक्ति के पास जीवन में कमी नहीं होती। बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, बहुत अच्छे घर के बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, बड़े भाई मिलेंगे, संतान सुख सहयोग मिलेगा, जीवन की संपन्नताएं मिलेंगी। परंतु यदि इसी चतुर्भुज की श्रेणी में आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि आपका चतुर्भुज की भुजा इस प्रकार से निकल रही है तो वह दूषित चतुर्भुज के रूप में है। यदि आपको यह दिखाई देता है कि आपके पास चतुर्भुज है और उसके अंदर कोई श्रेणी इस प्रकार से कटिंग करती है तो वह भी चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं है। बृहस्पति पर्वत पर यदि एक चतुर्भुज बन गया स्पष्ट, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मकान बनता ही बनता है, इसमें कोई भी उसकी शक नहीं है। यहां पर कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के पास में कभी कभी कई कई चतुर्भुज बनते नजर आते हैं। यहां पर देखने में आता है कि ये चतुर्भुज इस प्रकार से श्रेणी क्रम में देखता हूं तो यहां आपको 3 से या 4 या 5 क्रम में दिखाई देते हैं। जितने चतुर्भुज आपके यहां उतनी ही स्थितियां आपकी यहां पर मजबूत होती है। इसकी कुछ शाखाएं यदि निकल करके ऐसे बाहर जा रही है तो ये किसी भी प्रकार से चतुर्भुज दूषितता की श्रेणी में नहीं होता। तो बृहस्पति पर चतुर्भुज का यह फल कई बार आपको देखने में मिलेगा कि आपके पास में यहां पर ये आपका शनि पर्वत है और शनि पर्वत के अंदर ये रेखा यहां पर पहुंची भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा की अगर श्रेणी को बात करें तो यहां पर आपको एक और समानांतर रेखा यहां पर इस प्रकार से दिखाई दी और उसी के बाद में ये रेखा यहां पर इस प्रकार से कटती हुई नजर आई। अब ये चिन्ह यहां पर जब बन गया तो इस चिन्ह को कभी भी चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। चतुर्भुज की श्रेणी में यदि जानना है तो स्पष्ट रूप से चतुर्भुज दिखाई देगा आपको कि यहां पर बिल्कुल स्पष्ट चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज यदि इस प्रकार से कटता हुआ नजर आए
तो ये भाग्य के संघर्ष के लिए है। ये आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आने वाली बाधाओं के रूप में है। परंतु यदि ये स्वतंत्र चतुर्भुज यहाँ बन गया है तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। आयत के रूप में भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको ये रेखा जा रही है, दो रेखा जा रही है और ये जाकर के इस प्रकार से यदि केवल आयत बना दें तो फिर धन की बहुत अच्छी परिस्थितियां इनके पास होती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम, और वह पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत की स्थितियों में देखेंगे आप कि कोई रेखा आपको इस प्रकार से मिलती नजर आती है और वह रेखा आपके जीवन में यहाँ पर यदि सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है तो हमने बोला है कि यदि आपके पास एक ही एक रेखा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते। आप एक ही जगह स्थिर होकर, एक ही काम जगह स्थिर होकर के अपने जीवन को बिता देते हैं। कुछ रेखाएं इधर उधर से आती हैं तो फिर संघर्ष अवश्य हो जाता है। परंतु इसके विषय में भी ये बात ही जाननी जरूरी है, यदि इस शाखा के ऊपर यहाँ पर यदि इसका गणित करते हैं जहाँ से उदय होती है और यहाँ तक शाखा पहुँच रही है तो इसकी काउंटिंग जब हम करते हैं तो सूर्य पर्वत पर निश्चित रूप से अगर आपको कोई, जैसे ये सूर्य रेखा है और यहाँ पर आपको कोई चतुर्भुज बन जाता है तो ये इस बात का उद्घोषक है कि यहाँ पर आपकी जो एज है इसको गणना कर ले यहाँ पर, और उस गणना को हम देख करके ये बता पाते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से यदि आपको यहाँ रेखा देखने में इस प्रकार से मिले और वह रेखा यहाँ पर कटती हुई नजर आए तो निश्चित रूप से ये आड़ी रेखा है जो बाधा के लिए जानी जाती है। स्वतंत्र चतुर्भुज बन जाए, इस प्रकार से बन जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत शुभ संकेत होता है। इसमें शाखा कई बार आड़ी रेखा आकर के भी चतुर्भुज बना देती हैं, तो वह भी उसी प्रकार का एक चिन्ह। यहाँ पर बुद्ध पर्वत की बात है। बुद्ध पर्वत की स्थितियों में भी यदि आपको एक स्वतंत्र किसी भी प्रकार का चतुर्भुज यदि मिलता है तो वह चतुर्भुज आपके जीवन के अंदर उच्च श्रेणी की श्रेष्ठता को, कभी कभी ये ध्वज के अंदर भी नजर आता है जिसको हम ध्वज बोल देते हैं। तो ये वो स्थितियां हैं जिनके द्वारा आप पर्वतों में जान सकते हैं कि हमको किस प्रकार की प्राप्ति हो रही है। आइए बात करते हैं हम इसके बाद, और वह है आपका मान लिया यहां पर आयु रेखा। आयु रेखा के किसी भी जगह पर आपको एक खंडन रेखा, आपको एक टूटती हुई रेखा नजर आती है तो मैंने कहा कि भाई इसके पीछे यदि कवर रेखा है, ये आपके पास कवर रेखा है तो निश्चित रूप से इस उम्र के अंदर परेशानी आएगी। परंतु इस उम्र की परेशानी को खत्म करने के लिए यदि सपोर्टिंग रेखा पीछे है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपत्ति आएगी, पीछे सपोर्ट करने वाले मिल जाएगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, समस्या को हल करने वाला मिल जाएगा। परंतु इसी पर यदि आपको कोई चतुर्भुज मिल जाए तो ये एक अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। यानी बड़ी विपत्ति से निकालने वाला यदि कोई चिन्ह राज है तो वह चिन्ह राज यहाँ पर है आपके पास चतुर्भुज। आपके पास कोई स्वतंत्र मंगल पर्वत पर मिल जाए चतुर्भुज की श्रेणी और बिल्कुल या वर्ग के रूप में अगर मिल जाती है तो ये अपने आप में अगर आपकी इस प्रकार से रेखा के साथ बना हुआ है तो इसे भी आप अच्छी ही स्थिति में जाने। बहुत सुंदर व्यक्ति के पास मकान होता है, जमीन होती है, मैकेनिकल टेक्निकल कार्यों के क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। तो चलिए ये इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप। आपकी भाग्य रेखा की यदि बात करते हैं और भाग्य रेखा अगर आपकी कहीं भी टूट करके चलती है, मान लिया यहाँ पर टूटकर आपकी भाग्य रेखा चले, इस भाग्य रेखा पर जहाँ टूटेगा वहाँ बड़ा परिवर्तन आए और धीरे धीरे एक चतुर्भुज यहाँ पर इसको कवर कर ले तो ये इस मुसीबत से निकालने वाला चिन्ह होता है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर बन रही है,
इस भाग्य रेखा के अंदर हमेशा याद रखें, ये इसके अंगूठे के पक्ष की तरफ नहीं, अगर इसके दूसरे पक्ष की तरफ कोई बेहतरीन ट्रायंगल यहाँ पर या चतुर्भुज यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो वह चतुर्भुज आपके लिए मकान का घोषक होता है। इसमें इस प्रकार से भी मिल सकता है, आपकी बुद्धि रेखा में भी चतुर्भुज बन सकता है। वह बुद्धि श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर कोई अच्छा निर्णय लिया, आप जीवन में तरक्की करते चले गए। वह आपको यहाँ पर मिल सकता है, कई बार दूषित चिन्ह होते हैं, दूषित चिन्हों से निकाल देता है। मान लिया आपके पास यहाँ पर कोई ब्लैक स्पॉट है चंद्र पर्वत पर, ठीक है, मानसिकता के लिए ठीक नहीं माना जाता, परंतु इसी से निकलती हुई कोई शाखा इस प्रकार से जा रही है और दूसरी शाखा इस प्रकार से जा रही है और फिर यहाँ पर ये चतुर्भुज के बीच में आ गया, तो इसका फल निश्चित रूप से एकदम बदल जाता है। कितनी ही बार देखने में आता है कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया कोई ब्लैक स्पॉट और उस ब्लैक स्पॉट पर इस प्रकार से आपकी रेखा, एक शाखा ऐसे गई, एक शाखा इस प्रकार से गई और इसने यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज के अंदर यदि ये आपका फल आ गया तो निश्चित रूप से आपकी समस्या को निश्चित रूप से ये हल कर देगा। तो इसकी स्थिति वर्ग से भी हो सकती है, इसकी स्थिति यहाँ पर आयत से भी हो सकती है। ये आयत बहुत ज़्यादा यहाँ देखने में मिलता है, यहाँ पर देखने में मिलता है, और ये आयत यदि इस प्रकार से आयु रेखा को नहीं काटता तो इसे भी आप शुभ श्रेणी में ही जान सकते हैं। यानी आयत बना है, यहाँ पर पीछे से भी शाखा आ रही है मान लिया, परंतु ये इस तरीके से नहीं कटनी चाहिए। अगर ये इस तरीके से दिखाई देती है तो निश्चित रूप से ये फलित स्वरूप इसका है। इसके अलावा स्वतंत्र यहाँ पर मिल सकते हैं वर्ग आपको, और यहाँ बड़े बड़े चतुर्भुज भी आपको प्राप्त हो सकते हैं जो लाभ के लिए जाने जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। द्वितीय मंगल पर्वत पर मुसीबतें आपके जीवन में आए, यहाँ पर आपके चतुर्भुज बन जाए, आपको मुकदमे से, झगड़े से, झंझट से, कोर्ट कचहरी से निकाल लाएगा। आपके यहाँ चंद्र पर्वत के पहले पर्व पर यदि ये बन जाए तो आपको विशेषज्ञता प्रदान करता है। यदि आपके नीचे वाले पर्वत में है और बहुत सारी रेखाएं किसी भी प्रकार से टूट टूट कर चलती हैं और उन टूटी रेखा के अंदर यदि ये चतुर्भुज बन जाता है तो ये चतुर्भुज भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बुरे व्यसन से व्यक्ति को बाहर निकाल लेता है। तो आज मैंने आपको बताया चतुर्भुज, आयत या वर्गाकार स्थितियों के हाथ में बनने से किस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।